अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पैगाम इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। मौत के बाद क्या होगा? 3 दोजख के हालात। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की से रिवायत करते हैं कि आपने दोजख की गहराई बयान करते हुए फरमाया, अगर एक पत्थर जहन्नुम में डाला जाए तो दोजख की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी का बयान है कि हम रसूल खुद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की बरकती खिदमत में बैठे हुए थे कि हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह आवाज क्या है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, यह एक पत्थर है जिसको खुदा ने जहन्नुम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था और वह 70 साल तक गिरते गिरते अब दोजख की तह में पहुंचा है। यह उसके गिरने की आवाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख को 4 दीवारें घेरे हुए है जिनमें हर दीवार की चौड़ाई 40 साल चलने की दूरी है। दोजख के 7 दरवाजे हैं जिनमें से एक उनके लिए है जो उम्मते मुहम्मदिया पर तलवार उठाए हुए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजख को 1000 साल तक धोंका गया तो उसकी आग लाल हो गई, फिर 1000 साल और धोंका गया तो उसकी आग सफेद हो गई, फिर 1000 साल धोंका गया तो उसकी आग काली हो गई, चुनांचे अब उसकी आग काली है। एक रिवायत में है कि उसकी लपट में रोशनी नहीं है, यानी हमेशा अंधेरा रहता है। और फरमाया कि दुनियावी आग दोजख की आग का 70वां हिस्सा है, यानी दोज़ख की आग दुनियावी आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। अगर किसी दोजखी को दुनिया की आग में छोड़ दिया जाए तो उसे नींद आ जाएगी, क्योंकि दुनियावी आग दोजख की आग के मुकाबले ठंडी है, इसीलिए उसे उसमें ज्यादा आराम मिलेगा। दोजख ने अपने रब के दरबार में शिकायत की कि मेरी तेजी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जाते हैं, इसलिए मुझे इजाजत दी जाए कि किसी तरह अपनी गर्मी हल्की कर सकूं। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसको 2 बार सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस सर्दी के मौसम में और एक सांस गर्मी के मौसम में। इसलिए गर्मी जो हम महसूस करते हैं दोजख की लू का असर है जो सांस के साथ बाहर आती है, और सख्त सर्दी जो महसूस करते हैं वो सांस अंदर खींचने का असर है, यानी दुनिया की तमाम गर्मी सांस के साथ खींच लेती है। एक रिवायत में आता है कि हर रोज दोपहर को दोजख को दिखाया जाता है। एक बयान में आता है कि जिन्नात को आग का अजाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि आग तो उनकी तबीयत में है और उनको आग से ही बनाया गया है, इसलिए उनके लिए बेहद ठंडक का अजाब दिया जाएगा। जिन्नात दुनिया में भी सर्दी से बेहद घबराते हैं, सर्दी में बाद हवास होकर घूमते हैं। फरमाया कि पानी में न शैतान आ सकता है न ही जिन जा सकता है। अगर कोई पानी में उनको ल दे तो बूझकर फना हो जाएंगे। यह भी फरमाया कि कातिलों को भी शैतान के साथ ठंडक का अजाब दिया जाएगा। यहाँ सबक हासिल करने वाली बात है कि दुनिया में इंसान मामूली गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसमें भी उसको कूलर एसी चाहिए, तो दोजख की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो मामूली सर्दी गर्मी से बचने का एहतमाम करते हैं, मगर दोजख का उन्हें ख्याल ही नहीं। कुरान करीम में फरमाया गया है कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाओ जिनका ईंधन इंसान और पत्थर बनने वाले हैं। पत्थर के बारे में फरमाया गया कि जो दोजख का ईंधन है वो किब्रित यानी गंधक के पत्थर हैं जो खुदा ने करीब वाले आसमान में उस दिन पैदा फरमाए थे जिस दिन आसमान और जमीन पैदा फरमाए थे। यह पत्थर कुफ्फार के अजाब के लिए तैयार किए गए थे। इन पत्थरों के अलावा मुशरिकों की वह मूर्तियां भी दोजख में होंगी जिनकी वह पूजा किया करता था। दोजख के 7 तबके हैं जिनमें तरह तरह के अजाब है। जो जिस अजाब का हकदार होगा उसी में दाखिल होगा। जहन्नुम के कई तबके हैं। बुजुर्गों ने इन तबकों के नाम और तफसीर कुछ इस तरह बयान की है कि सबसे नीचे का तबका मुनाफिकों, फिरौन और उसके मददगारों का जिसका नाम हाविया है, और दूसरा तबका जो हाविया के ऊपर है मुंह शरीकों के लिए है जिसका नाम जहीम है। फिर तीसरा तबका सकर जो बेदीन फिरका साइबीन के लिए है। चौथा तबका नतय है, वह इब्लीस और उसके ताबेदारों के लिए है। और 5वां तबका यहूद के लिए है जिसका नाम है हुत्मा। छठा तबका सईर ईसाइयों के लिए है और 7वां तबका जहन्नुम है जो गुनाहगार मुसलमानों के लिए है। उसी पर पुलसिरात कायम होगी और गोसब तबकों के लिए लफ्ज जहन्नुम ही आता है। दोजख के हर दरवाजे की दूरी 700 साल की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के दिन दोजख से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 आंखें, 2 कान और 1 जुबान होगी। वह कहेगी मैं 3 शख्सों पर मुसलमान